हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मक्के के आटे से रोटी और वो भी बिना झंझट के। तो मक्के के आटे से रोटी बहुत ही आसानी से हम बना सकते हैं। तो इसके लिए कोई भगोना या फिर कोई कढ़ाई ले लेंगे और इसमें हम आधा कप पानी लेंगे। आधा कप नॉर्मल पानी लेंगे और इस पानी को कढ़ाई में डालेंगे और थोड़ा सा और पानी ले लेंगे, यानी कि 1 टेबल स्पून के जितना पानी और ले लेंगे और इस पानी को हम उबलने देंगे। जब पानी उबल जाए तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसके अंदर हम 1 कप मक्के का आटा डालेंगे। तो 1 कप आटा डालने के बाद आटे को अच्छी तरह से चला लेंगे, जिससे आटा पूरे पानी को सोख ले। तो इस तरह से चलाते जाएंगे और इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है कि आटा सूखा दिखाई दे रहा है। ये इसने पूरे पानी को सोख लिया है। तो इसके बाद हम कुछ छींटे पानी के मारेंगे। कुछ छींटे मारेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, पूरी तरह से आटे को गीला नहीं करना है। तो इसके बाद इसे 15 मिनट के लिए ढक कर रख देते हैं। तो 15 मिनट के बीच में हम बिल्कुल भी इसको चेक नहीं करेंगे और 15 मिनट के बाद देखिए, ढक्कन को हटाते हैं और आटे को हम दूसरे बर्तन में डालेंगे। क्योंकि आटा अभी गर्म है तो इसे हम खुले बर्तन में डाल लेंगे और अब आटे को हम मैश करते जाएंगे। तो हथेली से इस तरह से आटे को मैश करते हैं, जैसे कि आटा गूंथते हैं उसी तरह से इस आटे को हम हथेली से मैश करते जाएंगे और इसे बिल्कुल बाइंड होने तक इसी तरह से मैश करते रहेंगे। तो आटा गूंथकर तैयार हो जाएगा। इसमें बिल्कुल भी पानी डालने की आवश्यकता नहीं होगी और यदि आपको ज़रूरत लगे तो इसमें हम 1 चम्मच घी या फिर तेल डाल सकते हैं, जिससे ये और सॉफ्ट हो जाता है। पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे और इसी तरह से आटे को हम मैश करते जाएंगे। बिल्कुल आटे को सॉफ्ट बना लेना है। तो इस आटे को हम लगभग 2 से 3 मिनट तक लगातार गूंथते रहेंगे, जिससे सॉफ्ट हो जाएगा। 2-3 मिनट का टाइम बहुत बहुत है इस आटे को गूंथने के लिए। तो इसी तरह से मैश करते जाएंगे, खासकर हथेलियों से मैश करते हैं तो आटा बिल्कुल सॉफ्ट बन जाता है। और ये देखिए, बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं है आटे के अंदर, बिल्कुल गेहूं के आटे के जैसा डो बना है। तो बहुत ही सॉफ्ट डो बनकर तैयार हुआ है। तो इस आटे को गूंदने में, सिर्फ आटे को गूंदने में ही हमें 3-4 मिनट लगते हैं। बिल्कुल बढ़िया रोटी बनती है उसके बाद। तो ये आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब इसी से हम लोइयाँ तोड़ कर रख लेंगे। तो इस आटे से हम एक साथ लोइयाँ तोड़ कर रख लेंगे और इन्हें ढक कर रख देंगे, जिससे इनके ऊपर क्रैक्स नहीं आएंगे। तो अब एक लोई लेंगे और इसके ऊपर सूखा आटा लगा लेंगे। तो लोई को हमने गोल कर लिया है और अंगूठे से इस तरह से हम इसको थोड़ा सा बेल लेंगे। डायरेक्ट भी बेल सकते हैं, लेकिन अंगूठे से इस तरह से बेल कर और इसके बाद हम इसे चकले के ऊपर रखेंगे। और सेम जैसे कि हम गेहूं की रोटी को बेलते हैं, सेम उसी प्रोसेस से इस आटे की रोटी को भी बेल लेंगे। तो बिल्कुल बढ़िया रोटी बनकर तैयार होगी। बिल्कुल रोटी बेलते समय ऐसा लगेगा जैसे कि गेहूं की रोटी बना रहे हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल बढ़िया और सॉफ्ट रोटी बनकर तैयार हुई है। बिल्कुल पतली रोटी बनी है, जैसे कि गेहूं की रोटी बनाते हैं। अब इसको हम एक प्लेट में रख लेते हैं। तो सभी रोटियों को हम, ये देखिए, हमने दूसरी लोई को डायरेक्ट ही चकले पर रखा है और डायरेक्ट ही हम बेलने लगे हैं। तो ऐसे भी बना सकते हैं और पहले वाले जैसे जैसे भी बना सकते हैं, जैसे हमने पहली रोटी को बनाया है। तो दोनों रोटियां इस तरह से बनाकर रख ली हैं। तो देखिए, बिल्कुल बढ़िया रोटी बनी है अब भी। तो सभी रोटियों को हमने बेल कर रख लिया है, क्योंकि हम ये एक साथ ही बेल कर रख सकते हैं। ना ही हमने इनमें कोई घी लगाया इनके बीच में, ना ही आटा बुरका है। तो ये बिल्कुल भी आपस में नहीं चिपक रही हैं। तो इन रोटियों को रख देते हैं और हमने तवे को पूरी तरह से गर्म कर लिया है। तो कोई तवा लें तो भारी तले का तवा हो तो ज़्यादा अच्छी रोटी बनती है। हल्के तवे पर ये रोटियां ठीक से नहीं पक पाती, जल जाती हैं। तो थोड़ी सी सिक जाने के बाद ही हम इस रोटी को पलट देंगे। ज़्यादा गर्म नहीं सेकेंगे, क्योंकि फिर इसमें क्रैक पड़ने लगेंगे, इसलिए हल्का सा सेकेंगे तवे के ऊपर, उसके बाद चूल्हे पर सेक लेंगे। तो देखिए, इस तरह से कितने आसानी से रोटी बना सकते हैं। बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि हम गेहूं से रोटी बना रहे हैं मक्के के आटे से। तो देखिए, रोटी फूलने लगी है। तो इस तरह से हमें बिना झंझट के कितनी स्वादिष्ट और बढ़िया रोटी बनाकर तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल सॉफ्ट रोटी बन रही है, एकदम गेहूं के आटे के जैसी। सिर्फ इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ये रोटियां बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होंगी। तो हमने सभी रोटियों को बेल कर रख लिया है, तो हम सभी रोटियों को एक साथ सेक लेंगे अब। तो ये देखिए, दूसरी रोटी को भी मैंने इसी तरह से हल्का सा सेका है तवे के ऊपर और अब इसको अभी हम चूल्हे पर सेक लेंगे।
तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, हमने सभी रोटियों को बनाकर तैयार कर लिया है। तो ये देखिए कितनी बढ़िया रोटियां बनकर तैयार हुई हैं, बिल्कुल सॉफ्ट रोटी बनी है। हम इन पर घी भी लगा सकते हैं या बगैर घी के भी इनको खा सकते हैं। तो खासकर सर्दियों में हम मक्के की आटे की रोटी बनाते हैं, जो कि हम सरसों के साग के साथ ज़्यादा खाते हैं, जो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बहुत ही फ़ायदेमंद भी होती हैं। ये देखिए कितनी सॉफ्ट रोटी बनी है, बिल्कुल गेहूं की आटे की तरह हमने इसे फोल्ड कर दिया है, जैसे गेहूं की रोटी को फोल्ड करते हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटी है। और ये देखिए कितनी बढ़िया और मुलायम रोटियां बनकर तैयार हुई है। तो सभी रोटियों को हमने बिल्कुल गेहूं के आटे की रोटी की तरह बनाया है, कोई भी झंझट नहीं हुआ है। ये खोल कर देखिए पूरी रोटी अंदर से दिखाई दे रही है, पपड़ी पूरी तरह से खुली हुई बनी है। तो फूली फूली रोटियां हम इस तरह से बना सकते हैं और इनको सर्व कर सकते हैं। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें।